किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं जानकारी लेकर आया हूं उन किसान भाइयों के लिए जिनके खेतों की हालत लगभग इस टाइप की हो रखी है। और अभी तो ये खेत ठीक हैं, फुटेर भी अच्छी है, लेकिन जैसे ही इन पौधों में एक दो कोथ में भी गिड़ार लगनी शुरू हुई तो किसान बेचैन हो जाते हैं और फिर वो कोथ को निकाल के ले जाते हैं पौधे को दुकानदार के पास में, और दुकानदार से कहते हैं अरे भाई देखना मेरे खेत में क्या बीमारी लग गई। तो किसान भाइयों, दुकानदार फिर जाके ये नहीं सोचता कि भाई ये किसान है और मतलब इनको मैं जेन्युइन टाइप की दवाई दे दूं और सस्ती लगा दूं, या मतलब जो रेट है उन्हीं में लगा दूं। वो किसान को उल्टा ये और बोलता है अरे ताऊ तब से कहाँ थे, अब तो ये आईसीयू में पहुंच गया खेत तुम्हारा, अब ताऊ बेचैन है। ताऊ क्या करे? ताऊ कहता है कि भैया जो सी भी दवाई तेरे पास में हो बढ़िया से बढ़िया तू उसे दे दे। तो दवाइयाँ तो वही होंगी लेकिन रेट उनके सातवें आसमान पे होंगे। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे खेत को तो पहले ही आईसीयू में पहुंचा दिया बंदे ने। फिर क्या होता है कि फिर किसान वही दवाएं लेके आता है और खेत में लगानी पड़ती हैं मजबूरन, और उन्हीं से लाभ मिल जाता है। लेकिन उनके रेट कितने औने पौने देने पड़ते हैं ये तब पता चलता है जब हम किसी खेत में 10 दिन पहले वही दवाएं लगा के उन रोगों को रोक सकते थे और जेन्युइन तरीके से कम दवाओं में काम कर सकते थे। लेकिन जब रोग आ जाता है तो फिर उसके बाद में वो औने पौने रेट की दवाएं हमें लगानी पड़ती हैं, और फिर उनसे हमें नुकसान तो होता ही होता है, पैसे का नुकसान, उधर फसल में भी नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी गेहूं की फसल में कटाई शुरू नहीं हुई है, अपने गन्ने की फसल को आप अच्छा बना सकते हैं। और मैं कुछ फॉर्मुलेशन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आप उन दवाओं का इस्तेमाल अपने खेतों में कर लें और उनसे आपको बहुत अच्छी फुटेर भी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी ग्रोथ आपको खेत में देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो किसान भाई ये सोचते हैं कि भाई हमें अभी तो खेत हमारा ठीक चल रहा है और आगे हम फुटेर बढ़ा लेंगे या ऐसा कुछ कर लेंगे, तो एक बात विशेषकर ध्यान रखें कि गन्ने के खेत में जैसे ही गड़ेली बन जाती है या गांठें बन जाती हैं पौधे में गांठ बनने के बाद में फिर वो फुटेर करना बंद कर देता है और उसके आसपास जो फुटेर होती है वो कम निकल के आती है। इसीलिए अभी कच्ची फुटेर है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मैं आपको विशेषकर जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो पौधे की फुटेर है ये कच्ची है, इस वजह से यहाँ पर फुटेर आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पर गांठें बन जाएंगी पौधे में तो फिर वो गांठ बनने के बाद फुटेर नहीं करेगा। इसलिए आप यहाँ पर अभी से इसमें जो भी फुटेर आपको निकालनी है उसके लिए काम करना शुरू कर दें, और आप देखेंगे 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो भी पौधे में फुटेर आनी है वो फुटेर आ जाएगी। मैं यहाँ पर आपको जो फॉर्मुलेशन दे रहा हूँ आप उनका इस्तेमाल जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, और जिन खेतों में फुटेर कम आ रही है, फुटेर की समस्या है, आप वो तो बिल्कुल 100% सॉल्व हो जाएगी। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको सबसे पहला एक काम ये करना है कि 1 किलोग्राम पोटेशियम ह्यूमेट लेना है 98% में, उसके साथ में आपको 1.5 किलोग्राम यूरिया मिक्स करना है, और इसके साथ में आपको 250 ml लेमडा लेमडा जो दवा आती है उसको आप मिक्स करके एक स्प्रे कर दें 1 एकड़ जमीन के हिसाब से। और यहाँ पर आप 180 से लगभग 250-300 लीटर पानी भी ले लें, कोई इशू नहीं है। 300 लीटर पानी भी मिला के आप स्प्रे करेंगे तो भी आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि पौधा पूरा का पूरा पानी से भीग जाना चाहिए जब आप स्प्रे कर रहे हैं। तो इससे आपको एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये मिलने वाला है कि आपके पास में समय बढ़ जाएगा। कम से भी कम ये 20 से 25 दिन तक वो गिड़ार नहीं लगने देगा, जो कि अभी गिड़ार लग सकती है आपके खेत में। तो इससे आपको 25 दिन का समय निराई गुड़ाई के लिए और दूसरी दवाओं के इस्तेमाल के लिए समय मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, एक स्प्रे करने के साथ में ही आप यहाँ पर इसकी निराई गुड़ाई करें बढ़िया तरीके से निराई गुड़ाई करने के बाद में तब आप खाद के साथ में मिलाकर लगाएं। खाद के साथ मिलाने के लिए आपको 2 बैग लेने हैं सागरिका के, 50 किलोग्राम यूरिया इसके साथ मिक्स करना है, और किसान भाइयों 10 किलोग्राम लेना है अपने बुझा हुआ चूना। जो कलई आती है उसमें जो बुझा हुआ होता है, बिल्कुल मरा हुआ चूना होता है, उसको आपने लेना है 10 किलोग्राम, और इसके साथ 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड और 1 किलोग्राम नीला तोता। ये सारे साल्ट मिला के आप खेत में लगा दें और इसके साथ में रेगुलर 3 सिंचाई करें। आप देखेंगे फुटेर इतनी ज़बरदस्त आने वाली है, बहुत गजब। और यदि आपको कोई फॉर्मुलेशन समझ नहीं आया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ नोटिफाई भी कर देता हूँ और लिख देता हूँ। आप लिखे हुए फॉर्मूले के हिसाब से आप यहाँ पे अपना साल्ट सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद लगा दें।
आप देखेंगे कि फुटेज बहुत अच्छी आ रही है। और दूसरा, खेत में जो कलर है आपका, जो पीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा और कलर बन जाएगा एकदम ज़बरदस्त वाला। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप अपने गन्ने के खेत में फुटेज ज़बरदस्त पा सकते हैं और पौधे को बूस्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़रूरतमंद भाइयों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो किसान भाइयों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।